हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप में से जो लोग भी यूपीपीएससी, सिविल सर्विसेज, पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए बेस्ट बुक्स के बारे में कि आप लोग अपनी तैयारी कहाँ से करें। उसके लिए स्टडी मटेरियल्स, कौन सी किताबें ऐसी हैं जिसमें आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा और जिससे आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर इसके बारे में बात करें तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा टॉपर्स नोट्स की बुक्स, जिसमें कि आप लोगों का इसमें 15 किताबें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इन 15 किताबों में आपका पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा और बहुत ही आसान भाषा में आप चीजों को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, इन किताबों का रिव्यू करते हैं कि इसमें किस तरह की आप लोगों की किताबें देखने को मिलेंगी। 15 किताबें दोस्तों इसमें आपको टॉपर्स नोट्स की यूपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए जो आपका पूरा पैकेज आता है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसमें आप लोगों का पार्ट वाइज पूरा आप लोगों का GS1 के लिए अलग बुक्स, GS2, GS3, GS4, GS5 जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट रहते हैं उन सभी के लिए पार्ट वाइज डिवाइड किया गया है। और इसमें आप लोगों का किस तरह का स्टडी मटेरियल रहने वाला है ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो आइए दोस्तों, आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमारे पास सभी 15 किताबें मौजूद हैं और इन 15 किताबों के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है इसके बारे में आप लोगों को एक एक किताब खोल करके दिखाने वाले हैं कि किस तरह का स्टडी मटेरियल्स आपको इन किताबों के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से पार्ट वाइज इनको डिवाइड किया गया है उसी क्रम में मैं आपको सभी किताबें दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि आप लोगों का जो पेपर 1 यानी कि GS1 के लिए इसमें आप लोगों को 5 किताबें देखने को मिलेंगी जो आप लोगों की भाग 1, भाग 2, भाग 5 तक होंगी। और इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो जो आपका GS1 का भाग 1 यानी कि पहली किताब होगी उसमें आपको कला व संस्कृत के बारे में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहली किताब में कला एवं संस्कृत के बारे में होगा। दूसरी किताब में आपका प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको देखने को मिलेगा। तीसरी किताब में आप लोगों का आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास आपको देखने को मिलेगा। साथ ही चौथी किताब में आपको विश्व का भूगोल देखने को मिलेगा। व पांचवी किताब GS1 की पांचवी किताब में आप लोगों को भारत का भूगोल देखने को मिलेगा। अब अगर इन किताब के अंदर की बात करें कि इनके अंदर किस तरह का स्टडी मटेरियल्स आपको देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसा कि आप लोगों का GS1 का जो पांचवी किताब इसमें है भारत का भूगोल, अगर इसके अंदर देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले तो आपका बहुत ही अच्छे से इसमें इंडेक्स वगैरह दिया हुआ है और आप लोगों का बहुत ही अच्छे से आप लोगों का एक एक जो चैप्टर है वो आप लोगों का डिवाइड किया गया हुआ है चैप्टर वाइज। और इसमें आप लोग देखेंगे कि जो पहला चैप्टर आप लोगों का भारत की स्थिति और विस्तार है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों का भारत के मैप का आप लोगों का दे करके भारत के मैप के माध्यम से आप लोगों को सारी चीज़ें समझाई गई हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से आप लोगों का भूगोल पढ़ने का, अच्छे से समझने का जो तरीका है कि आप लोग मैप के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें, सारे मैप, नक्शे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में आप लोगों का उसी के अनुसार और भाषा आपको देखने को मिलेगी। और अगर भाषा की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत कठिन भाषा देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल सिंपल व सरल भाषा आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छे से आप लोगों का इस तरह से काफ़ी आप लोगों का फिगर वगैरह व ग्राफिक्स का यूज करके आप लोगों को अच्छे से समझने के लिए, चीज़ों को सरल बनाने के लिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आप लोगों का सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया इसकी जो आपकी भारत का भूगोल ये किताब थी। इसी तरह आप लोगों का विश्व का भूगोल जो इसकी अगली किताब है उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से सारी चीज़ें आप लोगों का यहाँ पर डिवाइड किया गया है। और आप लोगों का जो अगर बात करें इतिहास की, तो यहाँ पर
पर आप लोग देखेंगे भारत एवं विश्व का इतिहास, ये जो आपकी किताब है, तो जैसा कि आपका हिस्ट्री में काफ़ी सारा मटेरियल होता है, तो उसमें उसी के हिसाब से आप लोग यहाँ पर इंडेक्स से ही देख रहे होंगे कि किस तरह से चीज़ों को आसान बनाने के लिए आप लोगों का कितने सारे चैप्टर में आप लोगों का इसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंडेक्स के माध्यम से। और आगे अगर बात करें इसके अंदर आप लोगों का किस तरह से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों का सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और आगे अगर बात करें आप लोगों का अगली किताब इसकी जो थी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत, ये भी आप लोगों का इसी तरह से इसमें बहुत ही अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही कला एवं संस्कृत के लिए जो किताब है, इसमें भी आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से देखने को मिलने वाली है। तो ये आप लोगों का GS1 का मटेरियल हो गया। इसी तरह से फिर आप लोगों का जो GS2 का आप लोगों का रहता है, उसके लिए भी आप लोगों को 3 किताबें देखने को मिल जाएंगी पेपर 2 करके इसमें, यानी कि GS2 के लिए आप समझ सकते हैं कि 3 किताबें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें कि आप लोगों का पूरा संविधान, ये सारे चीज़ें आप लोगों का इसमें कवर की जाएंगी। पहली किताब में आप लोगों का भारत की राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, ये सारी चीज़ें आप लोगों की इसमें रहेंगी। दूसरी किताब में आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वह आप लोगों का जो इसकी तीसरी किताब है, उसमें आप लोगों का समाज, सामाजिक न्याय एवं शासन, इसके रिलेटेड आपको सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। साथ ही आप लोगों का हर टॉपिक में इसमें आपको QR भी देखने को मिल जाएगा, जिसका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। तो ये आप लोगों का हो गया पेपर 2 यानी कि GS2 का। इसी तरह से GS3 के लिए भी आपको 4 किताबें देखने को मिल जाएंगी GS3 के लिए, जिसमें कि आपको पूरा इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था वाला पूरा आप लोगों का इसमें देखने को मिलेगा GS3 के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आप लोगों का पहली किताब में भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर आप लोगों का पर्यावरण, आप लोगों का व पारिस्थितिकी इसी में देखने को मिल जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखने को मिल जाएगा, आपदा प्रबंधक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इन किताबों के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये आप लोग GS1, GS2, GS3 तक का मटेरियल आपने यहाँ पर देख व समझ लिया होगा। अब आप लोगों का जो आपके पेपर में, आपके सिलेबस में निबंध वगैरह आता है, उसके लिए भी आप लोगों का निबंध लेखन के लिए भी किताब आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी अलग से। साथ ही इसके बाद में आप लोगों का जो GS5 के लिए आप लोगों का जो उत्तर प्रदेश का इतिहास वगैरह आप लोगों का जो रहता है, उसके लिए भी आप लोगों को यहाँ पर एक किताब देखने को मिल जाएगी। पूरा मटेरियल, पूरा सिलेबस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों का GS6 यानी कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए जो आप लोगों का पेपर रहता है, उसके लिए भी यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि इन टॉपर्स नोट्स का जो आपका UPPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए जो पूरा आप लोगों का 15 किताबों का पैकेज है, उसमें से आपका पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इन किताबों को इस वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, और अगर आपको ये किताबें अच्छी लगती हैं तो आप लोग इनको ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।